हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के ज्यामिति की सीरीज में, ज्योमेट्री की सीरीज में ये लेक्चर 2 होगा, जिसमें हम लास्ट क्लास में जो हमने थ्योरी पढ़ा था उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोणों का अंतर 74 है, तो वो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको दिया है समपूरक कोणों का अंतर कितना है, 74। और आप ये बात जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है। समपूरक, सबसे पहले यहां पे मान लीजिए, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या मान लेंगे कि मान लिया कि हमारा पहला कोण अगर थीटा है, हमने क्या मान लिया कि पहला कोण थीटा है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि दोनों कोण, दो समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों कोणों का कितना होगा, 180 अंश। आप इनको दोनों जोड़ दीजिए तो ये 180 अंश ही आएगा। चाहे आप देख लीजिए इधर, थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, इसमें थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 180। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि दोनों कोणों का कितना है, 180 अंश। तो ये चूंकि दोनों कोण संपूरक है और हमें जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, तो हमने पहला कोण मान लिया थीटा है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब इसमें क्या कह रहा, दोनों का अंतर कितना, 74। तो दोनों का अंतर कर दीजिए, अंतर का मतलब घटाना, तो इसमें कर दीजिए दोनों का अंतर, एक हो गया थीटा, अब माइनस थीटा से घटा दीजिए कौन सा, दूसरा वाला कोण, 180 माइनस थीटा। और दोनों का अंतर कितना है, दिया है, कितना है, 74 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, थीटा ये हो जाएगा 1 थीटा माइनस 180, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 74। अब यहां थीटा थीटा जुड़ के हो जाएगा 2 थीटा माइनस 180 इक्वल टू 74। तो यहां पे सीधा थीटा क्या आ जाएगा, 180 उधर जाएगा, तो 74 प्लस 180, इधर क्या हो जाएगा, 2 इधर भाग में चला जाएगा। तो अब इसको काट दीजिए, तो ये द्वितीय 237 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 90। तो अब इसको जोड़ लीजिए, तो थीटा क्या आ जाएगा, इधर जोड़ लीजिए 37 प्लस 90, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, 127 डिग्री। थीटा का मान क्या आ गया, 127 डिग्री। तो अगर पहला कोण क्या है, पहला कोण क्या है इसमें, 127 है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 180 से 127 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 53। तो पहला कोण इतना है, तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा, थीटा 2 इसको मान लीजिए, इसको थीटा 1 अगर होगा तो ये क्या आ जाएगा, 53 डिग्री। इस तरीके दोनों कोणों का योग आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि दो कोणों का अंतर, दो संपूरक कोणों का अंतर 74 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, और चूंकि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, तो पहला कोण अगर थीटा है तो दूसरा वाला क्या होगा, 180 अंश से थीटा घटा देंगे, तो हमने वही किया, 180 अंश माइनस थीटा होगा दूसरा। अब दोनों का अंतर क्या है, 74, दोनों का अंतर हमने कर दिया, थीटा माइनस 180 अंश माइनस थीटा दूसरा वाला कोण है, ये पहला कोण है, दोनों का अंतर कितना है, 74, तो हमने दोनों का अंतर कर दिया। इसको फिर सॉल्व कर लीजिए आप, तो पहला कोण आ जाएगा जिसको हम थीटा 1 कह सकते हैं, तो वो आ जाएगा 127 डिग्री, और थीटा 2 जो दूसरा कोण होगा संपूरक, वो हो जाएगा 53 डिग्री। इस तरीके आप दोनों जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। इस तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एसएससी सीजीएल में 2022 में आया था क्वेश्चन, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को रखा हुआ है कि आप इस तरीके क्वेश्चन बनाना सीख जाएं। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक फिगर दिया हुआ है, दो समांतर रेखाएं दी हुई है, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, जिसमें से
इस कोण को कहा गया है एक्स है और ये वाले कोण को कहा गया है ये है 110 डिग्री। तो अब इसमें आपको x का मान निकालना पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। यहां पे ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये वाले कोण की वैल्यू दी हुई है 110 डिग्री, तो पूछ रहा कि ये वाला कोण कितना होगा। अब इसमें ये रेखा है AB और ये CD है, ये PQ है। इस तरीके इसमें दिया हुआ है कि अगर AB समांतर CD के है, अगर AB समांतर CD के है मतलब ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो चूंकि यहां पे देखिए PQ रेखा एक तिर्यक रेखा हुई और ये इसको कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इस समांतर रेखा को काट रही है ये तिर्यक रेखा PQ। तो इसमें ये वाले कोण का मान दिया हुआ, तो पूछ रहा कि x का मान क्या होगा। इस कोण में x का मान पूछ रहा है। अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये वाला कोण क्या है, इस कोण के संगत कोण कौन सा होगा। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं AB और CD अगर समांतर रेखाएं हैं, तो ये कोण के संगत कोण कौन होगा, ये वाला कोण क्या होगा, संगत है। और चूंकि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो अगर 110 अंश ये है तो 110 अंश क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये आपको बात क्लियर है। अब आप यहां पे पूछ क्या रहा है, x का मान पूछ रहा कि ये वाला कोण कितना होगा, ये वाली वैल्यू कितनी होगी। अब आप देख रहे हैं कि CD क्या है, एक सीधी रेखा है। CD क्या है, एक सीधी रेखा है। CD क्या है, यहाँ पे एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा के पॉइंट इस पर क्या है, दो कोण बन रहा है, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। और हम जानते हैं कि सीधी रेखा के किसी बिंदु पर एक तरफ कितना कोण बनता है, 180 अंश का। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाले कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे ये वाला कोण x डिग्री अब प्लस 110 डिग्री, अब बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश के। अब आप ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें आप x का मान निकाल दीजिए। तो 180 अब माइनस 110 कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो यहां x का मान कितना आएगा, 70 डिग्री। इस तरीके यहां पे x का मान कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। इस तरीके इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते। इस तरीके क्वेश्चन कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चेक किया जा रहा है कि आपको एकांतर कोण जो लास्ट क्लास में बताया था, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, वो आपका इस क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट किया जा रहा है कि आपको पता है कि नहीं। तो इसलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हम सिंपल सी बात है कि ये AB CD के समांतर है और उसको PQ एक तिर्यक रेखा काट रही है, जिसमें ये वाले कोण का वैल्यू दिया हो 110 अंश। तो ये वाले कोण का मान पूछ रहा है। तो अब हम जानते हैं कि जब अगर AB समांतर CD के है और PQ इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण के संगत ये वाला कोण होगा। और चूंकि संगत कोण आपस बराबर होते, तो अगर 110 अंश का ये है तो 110 अंश का ये भी होगा। और जब 110 अंश का ये आ गया, हमने यहाँ पे जब 110 अंश का यहाँ हमने पा लिया, तब हम जानते हैं कि ये एक CD क्या है, एक सीधी रेखा है। और किसी सीधी रेखा के, हमने ये भी लास्ट क्लास में पढ़ा कि किसी सीधी रेखा के किसी बिंदु पर एक तरफ 180 अंश का कोण बनता है। तो हमने क्या कर दिया, ये चूंकि ये वाला पूरा कोण क्या हो जाएगा, 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि ये वाली एक सीधी रेखा CD। तो जब 180 अंश होना चाहिए तो हमने दोनों को जोड़ दिया, 110 को और x को जोड़ दिया, और दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो इस तरीके हमारा इक्वेशन बन गया। हमने यहाँ पे x का मान 70 डिग्री निकाल लिया है। इस तरीके से होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये है ABC DEFG, इस तरीके दिया हुआ है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक कोण हुआ, जैसे एक ये कोण हुआ और एक ये कोण हुआ। इस कोण को बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, एक ये भुजा है, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। इसी तरीके इस कोण को बनाने वाली भुजा, इस कोण को बनाने वाली भुजा एक ये रेखा है और ये रेखा है।
तो इसमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इन दोनों कोणों की भुजाएं अगर आपस में समांतर हो, तो यहां पे पूछ रहा है कि इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है, यहां पे ये वाले कोण की वैल्यू पूछ रहा है और इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है। यहां पे दिया क्या है कि अगर ये दो कोण हैं, एक बी कोण है और एक एफ कोण है, अगर इसके भुजाएं आपस में समांतर हो, मतलब कि यहां पे ए बी समांतर किसके बोल रहा है, ए बी समांतर किसके है, डीएफ के। ए बी समांतर, ए बी समांतर डीएफ के। इसी तरीके बोल रहा है कि बी सी समांतर किसके है, एफ जी के, क्योंकि यही तो भुजाएं हुई ना। जैसे इस कोण की भुजाएं कौन कौन सी है, एक ए बी है और एक बी सी है। इसी तरीके इस कोण की भुजाएं कौन सी है, डी एफ है और एफ जी है। अब बोला कि इन दोनों कोणों की जो भुजाएं हैं वो अगर आपस में समांतर हैं, तो ये वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान निकलवा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे ए बी समांतर मतलब इसके और ये भुजा समांतर है और इसके समांतर ये है। तो आप यहां सिंपल देख सकते हैं यहां पे, और यहां पे ये भी दिया हुआ कोण बी की वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया है, ये इतना दिया हुआ है, ये वाला बी का मान 70 डिग्री दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ए बी समांतर डीएफ के है, तो आप देख रहे हैं कि बीसी, जो बीसी रेखा है इन दोनों समांतर रेखाओं को कट कर रही है, मतलब काट रही है। तो ये क्या है, ये संगत और ये संगत कोण बन जाएंगे। तो संगत कौन से है, ये संगत, इसके संगत कौन सा कोण होगा, ये वाला। तो अगर ये 70 का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके आप इस वाले कोण का मान ई का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये कोण ये इसके संगत कौन सा है, ये है। इसी तरीके आप देखें कि बीसी समांतर है एफ जी के और उनको एक डीएफ एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस तरीके इसके संगत कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसके संगत हो जाएगा, ये संगत इसके इस कोण को हो जाएगा। और चूंकि संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो अगर ये 70 अभी हमने इससे निकाल लिया कि ये 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इस तरीके दोनों कोणों की वैल्यू आ जाएगी, कितनी कितनी, 70 डिग्री दोनों कोण आ जाएंगे। इसको करें कैसे, यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे ये दोनों समांतर रेखा, तो इसके संगत इसमें लिख दीजिए, चूंकि कोण कोण कौन सा, ए बी सी और कोण डीई सी, डीई सी क्या है, संगत कोण। ये लिख दीजिए संगत कोण है, संगत कोण है तो फिर हमारा, क्योंकि दिया कि एबीसी कोण कितना है, कोण एबीसी कितना है, 70 डिग्री, तो इसलिए इसी के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, डी ई सी। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर इसका। इसी तरीके दूसरा वाला लिख देंगे कि बीसी समांतर किसके, एफ जी के। और जब दोनों समांतर है तो डीएफ क्या है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण हमारा क्या है, डीई सी, कोण डीई सी बराबर किसके होगा, कोण ई एफ जी के। क्यों, क्योंकि क्या है, संगत कोण, असंगत कोण बराबर होंगे तो ये भी कितने को हो जाएगा, 70 डिग्री। इस तरीके दोनों की वैल्यू 70 आ जाएगी। इस तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि यदि कोई कोण अपने कोटि पूरक कोण से 20 डिग्री
अधिक है तो कोण ज्ञात कीजिए, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि कोई कोण अपने कोटि पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है तो वह कोण क्या होगा, उस कोण को ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे कोटि पूरक या पूरक एक ही बात है। तो हम जानते हैं कि अगर हम उस कोण को मान ले कि वो कोण क्या है, अगर हम उस कोण को थीटा मान ले, तो अगर वो कोण कौन सा जिस कोण को हमको ज्ञात करना, अगर हम उसको हम थीटा मान ले तो इसका कोटि पूरक कितना होगा, 90 माइनस थीटा ये होगा। क्योंकि जिस कोण को ज्ञात करना उसको हमने थीटा मान लिया, तो इसी कोण का कोटि पूरक क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दो कोटि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो दो कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश। जब 90 अंश हो तो अगर जब 90 अंश होता है तो अगर एक कोण अगर उसमें थीटा है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये थीटा जो है ये अपने कोटि पूरक से कितना अधिक है, 20 डिग्री। कौन अधिक है, ये वाला अधिक है ना। तो अगर ये अधिक है तो इसी से अगर हमको बराबर करना तो इससे 20 क्या है घटा दीजिए। क्या बोल रहा है कि वो कोण थीटा जो है अपने कोटि पूरक से 20 डिग्री अधिक है। अब हमको यहाँ पे इक्वेशन को बराबर करना है, इक्वेशन बराबर करना, तो हम इससे क्या है ज्यादा है तो इसमें ज्यादा के बजाय हम इससे क्या करेंगे 20 घटा देंगे। अब ये दोनों पक्ष बराबर हो गया। अब थीटा यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ थीटा माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस थीटा, ये 90 ये 20 क्या माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 90 20 110 आ जाएगा। और यहाँ पे आज थीटा थीटा क्या आ जाएगा 2 थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 110 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो कोण का कितना आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। वो कोण कितना आएगा 55 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया हमारा 55 डिग्री। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, वो कोण अगर 55 डिग्री है तो इसका कोटि पूरक कोण कितना होगा, 90 से आप इसको घटा दीजिए तो 35 आएगा। इसका कोटि पूरक कितना आएगा 35 डिग्री। अब ये कोण कौन सा 55 है और इसका कोटि पूरक कितना है 35 डिग्री। अब इनमें देख लीजिए 35 से 20 अधिक है कि नहीं, क्योंकि इसमें बोल रहा है 20 अधिक है ना, देख लीजिए यहाँ पे 20 अधिक है। तो हमने चेक भी कर लिया कि हमारे आंसर सही है। इस तरीके कोटि पूरक से भी क्वेश्चन इसी तरीके पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। संपूरक का हमने एक क्वेश्चन देख ही लिया है। इसके बाद हमने एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण संबंधित हमने क्वेश्चन देख ही लिया है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसको खत्म करते हैं। आगे हम फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में त्रिभुज के बारे में। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एक फिगर दिया हुआ है जिसमें बोला कि ए बी दो रेखाएं हैं, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, उनको एक पी क्यू तिर्यक रेखा काट रही है, पी क्यू तिर्यक रेखा काट रही है और ये वाले कोण की वैल्यू हमको दिया है 60 डिग्री। तो इसमें पूछ रहा है कि ये वाले कोण की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछ रहा है, इस कोण को x बोल रहा है तो x का मान बोल रहा है कि x का मान निकालिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी समांतर किसके है, सी डी के। और जब ए बी सी डी के समांतर है तो उनको पी क्यू रेखा काट रही है। तो हम पी क्यू रेखा काट रही, तो ये कोण अगर 60 डिग्री का है तो ये कोण कितना होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों कोण क्या शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं। ये दोनों दो रेखा एक दूसरे, एक पी क्यू रेखा है और एक ए बी रेखा, ये दोनों एक दूसरे काट रही है। और काट रही तो इनके आमने सामने कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, और जो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और जब बराबर होते तो अगर ये 60 डिग्री दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप देखें कि अब
ए बी सी डी के समांतर है और उनको पी क्यू तिर्यक रेखा काट रही है, तो आपका ये वाला कोण इस कोण के संगत हुआ कि नहीं? इस कोण के संगत हुआ, और जब संगत हुआ तो अगर ये 60 का है तो ये भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया? इस कोण का मान कितना निकाल लिया? 60 डिग्री इस तरीके आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 60। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ये वाले कोण के संगत कोण कौन होगा? ये वाला होगा। तो अगर ये 60 का तो ये भी कितना? 60 होगा। अब देख लीजिए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे काट रही, तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। अब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। इस तरीके कैसे भी करके सॉल्व करेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके सिंपल क्वेश्चन है। तो आप आइए, अब हम ये 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेखाओं और कोण के बारे में, तो उससे संबंधित हमने 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि अब हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, वो जो हम तीसरी क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम अगला वीडियो बनाएं और अपलोड करें तो आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन जाएगा और आप पहले से पहले आप उस क्लास को देख सकेंगे।